आप बारिश को कह रहे हैं ना जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, बारिश को जिम्मेदार अगर नहीं ठहराना चाहिए सर, तो आपके मंत्री राम मोहन नायडू क्यों कह रहे हैं कि ज्यादा बारिश से कैनोपी के गिरने की आशंका है? क्यों कह रहे हैं? वो उसको क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि वक्त पर उसकी मरम्मत होनी चाहिए, उस पर नजर रखनी चाहिए? वो सब हमने नहीं किया, वो जांच का विषय है। वो क्यों बारिश की आशंका? यानी अगर बारिश हो जाएगी सर तो कुछ भी मतलब इससे तो सबकी छतें गिर जानी चाहिए सर। इतनी बारिश सिर्फ केवल एयरपोर्ट के ऊपर थोड़ी हुई है, सबके घरों में हुई है, सबके घरों की छत गिर जानी चाहिए इतनी बारिश में। नायडू वहां पहुंच गए तो क्या वो टैक्सी ड्राइवर जिंदा हो गया क्या? सर आप बारिश को कह रहे हैं ना जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, बारिश को जिम्मेदार अगर नहीं ठहराना चाहिए सर, तो आपके मंत्री राम मोहन नायडू क्यों कह रहे हैं कि ज्यादा बारिश से कैनोपी के गिरने की आशंका है? कैनोपी के क्यों कह रहे हैं? वो उसको क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? फिर वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि वक्त पर उसकी मरम्मत होनी चाहिए, उस पर नजर रखनी चाहिए? वो सब हमने नहीं किया, वो जांच का विषय है। वो क्यों बारिश की आशंका? यानी अगर बारिश हो जाएगी सर तो कुछ भी मतलब इससे तो सबकी छतें गिर जानी चाहिए सर। इतनी बारिश सिर्फ केवल एयरपोर्ट के ऊपर थोड़ी हुई है, सबके घरों में हुई है, सबके घरों की छत गिर जानी चाहिए इतनी बारिश में सर। नहीं गिरनी चाहिए, इतनी बारिश से छतें नहीं गिरनी चाहिए। आप हमारी बातों को सकारात्मक लीजिए। और राम नायडू ने बहुत तुरंत वहां पहुंचे हैं। आपको कोई आम आदमी पार्टी का नेता किसी जगह पहुंचा नहीं दिखेगा सर। उनके पहुंचने से मुझे बता दीजिए, वो जो टैक्सी ड्राइवर क्योंकि वहां बैठकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा था सर, वो घर जाके अपने परिवार को चलाता। राम मोहन नायडू वहां पहुंच गए तो क्या वो टैक्सी ड्राइवर जिंदा हो गया क्या? केवल उस पहुंचने को उपलब्धि देख ले क्या? नहीं, कैसे जिंदा हो जाएगा? बड़ा नुकसान है। तो उस बड़े नुकसान की जिम्मेदारी सर क्या केवल कमेटी बना के जांच करके कोई व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है? 4 लोगों को आप सस्पेंड कर देंगे, लेकिन सर जिसकी जान गई वो तो चली गई ना सर। उसके लिए क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे हैं आप कि मेरी सरकार जिम्मेदार है कि वहां पर हम ध्यान नहीं दे पाए? सर कितना रेवेन्यू आपको 4200 करोड़ रुपए सालाना दिल्ली एयरपोर्ट की कमाई है सर। टैक्स पेयर है, हम सब है जो ये पैसे भरते हैं सर। और हमें क्या मिल रहा है कि हम अगर एयरपोर्ट जाएं तो अपनी सुरक्षा अपनी खुद करें, तो कुछ भी हमारे सर पे गिर सकता है और हम मर सकते हैं। मैडम, या तो आपके कान खुले हुए नहीं हैं, या तो हमको आप सुनने को तैयार नहीं है। मैंने शुरुआत होते ही जिम्मेदारी ली है। आप इस तरह से क्या जो बातें कह रही हो, मैं शुरू से बोल रहा हूं। आप सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि वो जिम्मेदारी हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की है और अब राम नायडू जी गए हैं। लेकिन जहां और तो हम कहां कह रहे हैं कि जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं? आप हमारे ऊपर क्यों बरस रहे हो? सर एक जान गई है और जो जिम्मेदार है मैं वही समझना चाह रही हूँ। आपने पहले व्यवस्था को जिम्मेदार बताया, फिर मैं जब लगातार आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो आपने कहा एविएशन मिनिस्टर। लेकिन आपको जल जमाव एक बड़ी समस्या दिख रही है, लेकिन यहाँ एक जान चली जा रही है, आप उस पर बचकर वहां आप कह रहे हैं कि सरकार की कितनी जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ हाँ हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। क्या कार्रवाई हो रही है सर? आप अजीब बात कर रही हैं। आप तो ऐसा बात कर रही हैं, ऐसा लगता है कि मैं सौरभ भारद्वाज से बात कर रहा हूं। आप जल जमाव को माफ करना चाहती हैं और बाकी जो जिम्मेदारी हम ले रहे हैं दूसरों को नहीं लेना। ऐसे थोड़ी बात करनी चाहिए। आप लोग बिठा लेते हो, बाद में ऐसी बातें पार्शलिटी वाली करते हैं। ये तो ठीक बात नहीं है सर। एक आप जान समझिए, बहुत गंभीर मुद्दा है और मैं शुरू से उसको कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी हम अपनी ले रहे हैं, लेकिन जिसकी अरे तो मैं कहा उस पे मैं भाग रहा हूं। आपको क्या हो गया है? मैं शुरू से पहली बार वही कह रहा हूं, हम बहुत जिम्मेदार लोग हैं मैडम। ठीक है सर। आप जल जमाव को आप बोल रही हैं कि उसकी हम बात ही नहीं कर। चलो छोड़ दो, हमारी सारी गलती है। बहुत बहुत अच्छी बात है। क्या बात है? ऐसे पार्सल नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा एहसान नहीं है सर, एक जान चली जाती है। मैं वो समझना चाह रही हूँ सर, आप क्यों नाराज हो रहे हैं मुझे समझ में आ नहीं रहा। और आप क्यों कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज वाली बातें मैं कर रही हूँ? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो क्या मैं विपक्ष हो जाता हूं सर? नहीं आप नहीं ना सर, मैं आपसे सिंपल, क्योंकि आपने पहले व्यवस्था को जिम्मेदार समझाया, फिर आपने कहा वहां मंत्री चला गया, यानी बहुत बड़ी बात हो गई कि वहां मंत्री पहुंच गया। इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। जिम्मेदारी नहीं देख रहे हैं कि इतनी बारिश में अगर ऐसी घटना हो जाती है, एक शख्स खत्म हो जाता है, 4200 करोड़ रुपए सालाना दिल्ली एयरपोर्ट की कमाई है, टैक्स पेयर वो पैसा चुका रहा है, तो हम क्या अपनी सुरक्षा उम्मीद नहीं कर सकते सर? ये इतनी छोटी सी उम्मीद भी हमें नहीं रखनी चाहिए क्या? उसके लिए भी क्या हम स्वतंत्र नहीं है क्या? तो हम कहां हम आपकी बात से कहां डिफर कर रहे हैं? हम आपकी बात से कहां डिफर कर रहे हैं?
आप लेकिन जल जमाव को आप सोच रहे कि उसकी बात हम क्यों करें? ठीक है चलो सर, ठीक इसमें है, भी मत देखिए करो। राजनीति हो रही है, ठीक है। आप खाली इसी की बात करिए, बाकी सब ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब ये अच्छा, इतनी हम हल्की जल बात है कि हमें जमाव उस की पे भी बात बात कर करें तो लेनी चाहिए। राजनीति आप प्रभु हमको क्यों बुला लिया आपने, मेरे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये तो गलत, ऐसे आपको पत्रकार ऐसे नहीं बात करनी चाहिए। मनोज आपको जी, सारी समस्याओं आज जो को घटना समझना जहां चाहिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है सर, हम उसको जिम्मेदारी मैं ले रहे समझना हैं, चाह उसको रही थी। देखना बाकी जो चाहिए। दूसरी मैं जिम्मेदारी तो- है जल जमाव की, जिसकी क्योंकि आपकी एनडीएमसी की भी बनती है, आपने उसको टापू के तौर पे बता दिया और अपनी जिम्मेदारी से आप पल्ला झाड़ते नजर आए कि वो तो उनकी जिम्मेदारी है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।